पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासी हलचल और रणनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, एक और एनडीए नेताओं में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष चुनावी आंकड़ों को लेकर सतर्क बयान जारी कर रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि इस चुनाव में लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत पाएगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चा में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। तो दूसरी एनडीए नेताओं का दावा है कि जनता अब परिवारवादी राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और विकास, रोजगार, स्थिर शासन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। इस तर्क के आधार पर सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की जनता समझदार है, वह भावनाओं और जातीयता के नाम पर वोट देने वाली नहीं है। इस बार ईमानदार शासन और मजबूत नेतृत्व को वोट मिल रहा है। लालू का परिवार चाहे जितनी रैलियां कर ले, जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। चिराग पासवान का 100 सीट वाला दावा। लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने भी मतदान के पहले चरण के बाद एनडीए की स्थिति को मजबूत बताया। उनका दावा है कि पहले चरण की 121 सीटें में से कम 100 सीटों पर एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। अब चिराग पासवान ने यह भी बताया, लोगों ने विश्वास और नया बिहार चुन लिया है। तो गांव, देहात, कस्बों और शहरी इलाकों में एनडीए के काम की चर्चा है। हमारा गठबंधन जनता के बीच भरोसे की छवि के साथ खड़ा है। अब चिराग पासवान का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनावी मैदान में लोजपा आर और भाजपा के बीच की जुगलबंदी को एनडीए का महत्वपूर्ण सामाजिक जनाधार बढ़ाने वाला तत्व माना जा रहा है। अब चिराग पासवान का युवा वर्ग पर प्रभाव और उनके प्रचार की शैली कई जगह घर घर पहुंच चुकी है। शाह की देर रात बैठक हुआ और पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक की। जानकारी के अनुसार बैठक में मतदान प्रक्रिया, बूथ प्रबंधन, वोटिंग प्रतिशत और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों पर चर्चा हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि शाह ने दूसरे और तीसरे चरण की रणनीति के लिए चुनावी प्रभारियों, भाजपा कोर टीम और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। अब राजनीतिक विशेषज्ञों के कहना माना जा रहा है, इस प्रकार की बैठकें संकेत देती है कि भाजपा मतदान के हर चरण को गंभीर और नियंत्रित रणनीति के साथ आगे बढ़ा रही है। शाह का चुनावी प्रबंधन और बूथ स्तर पर निगरानी मॉड्यूल पिछले कई चुनावों में भाजपा के लिए निर्णायक रहा है। तो दूसरी ओर राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के दावों को चुनावी मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति बताया है। अब विपक्ष का कहना है कि पहला चरण निर्णायक नहीं होता और नेताओं का वास्तविक संकेत पूरे मतदान के बाद ही मिलता है। राजद प्रवक्ताओं का कहना है कि जनता मौजूदा सरकार से नाखुश है और बदलाव चाहती है। उन्होंने सम्राट चौधरी के लालू परिवार हार जाएगा वाले बयान को अनुचित और अहंकारी बताया है। तो आपको बता दें, पहले चरण के मतदान में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कई मतदान केंद्रों पर उत्साहपूर्ण भीड़ दिखाई दी। भले ही कहीं कहीं धीमी वोटिंग की शिकायतें भी मिली, लेकिन चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस बार का मुकाबला साफ तौर पर विकास मॉडल बनाम शासन मॉडल बनाम सामाजिक आधार के बीच है और एनडीए लगातार रोजगार, सड़क, बिजली, छात्राओं के साइकिल, स्कॉलरशिप और कानून व्यवस्था को अपना प्रमुख एजेंडा बताता रहा, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और कथित प्रशासनिक उदासीनता को मुद्दा बनाकर जनता में भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव की अपील कर रहा है। तो पहले चरण के मतदान के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। एनडीए अपने समर्थन आधार में और मजबूती लाने की कोशिश में है, जबकि विपक्ष ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए और आक्रामक होगा। अगले चरणों में प्रचार प्रसार, भाषणों की तीव्रता और आरोप प्रत्यारोप का भी बढ़ने की संभावना है। जनता किसे चुनती है, स्थायित्व, बदलाव, नेतृत्व या लाभकारी योजनाओं का संतुलन, यही आने वाले दिनों में तय होगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।